कमाने का ही है भैया, ये सबको पता है कि बिना पैसे कमाने के लिए तो कोई यहाँ पर झक मारने तो आया नहीं है। पर इस चीज़ के लिए भी मैनेजमेंट होता नहीं, अपने पैसे को कहाँ लगाना है, क्या करना है, किस तरीके से कब एग्जिट कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर फ्यूचर की कि फ्यूचर के लिए कुछ शेयरों को हम कैसे देख सकते हैं और बात करेंगे अडानी पावर की। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हमने शेयर मार्केट की थीम को नहीं जाना, नहीं पकड़ा, तो वाकई एक दिन ऐसा होगा कि सालों बीत जाएंगे, हमारे पास कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। आप और मेरा मकसद बाज़ार में पैसा कमाने का ही है भैया, ये सबको पता है कि बिना पैसे कमाने के लिए तो कोई यहाँ पर झक मारने तो आया नहीं है। पर इस चीज़ के लिए भी मैनेजमेंट होता नहीं, अपने पैसे को कहाँ लगाना है, क्या करना है, किस तरीके से कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब उस प्रॉफिट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इन सारी रणनीतियों से ही कुछ एक चीज़ अच्छी हो जाती है, तब जाकर हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। अधिकतर आपने ये चीज़ें देख ली होंगी कि बड़े बड़े लोग कभी भी अपना दिखावा नहीं करते, पर छोटे छोटे लोग अपने दिखावा करेंगे, नई नई गाड़ियाँ दिखाएंगे, नई नई घड़ियाँ दिखाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे, है ना। वो उकसाते हैं हमें कि भैया उनका टेलीग्राम हम ज्वाइन कर लें और उनके जैसे हम बन जाएं। आप इस चीज़ को उस तरीके से भी देख सकते हैं, कितनी कंपनियां जो पहले मल्टीनेशनल कंपनियां के नाम से आती थी कि भैया 10,000 रुपये दो, फिर 2 लोग जोड़ो, फिर उनसे 10,000 वापस आएंगे, फिर उनमें से 2,000 हमें मिल जाएंगे। ऐसी कई कंपनियां आपके सामने हैं जिनका वर्क तो हमें पता नहीं था, बस ये पता था कि 2 जनों को जोड़ना है। और उस वक्त मसला ये था कि जो भी लोग पढ़े लिखे होते थे वो इस चक्करों में फंस जाते थे, क्योंकि रेपुटेशन ऐसी दिखाई जाती थी, ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें दिखाई जाती थी कि भैया यही जॉब जो है बहुत बेस्ट है, बाकी तो झक मार रहे हैं सब के सब। और फिर उसके बाद फिर पैंट बुरसेट टाई पर्सनालिटी अलग चीज़ें सिखाई जाती थी, और फिर लोगों के घर घर जाकर ये चीज़ें कही जाती थी। कुछ लोगों के दोस्त जो थे वो बताते भी थे भैया बेकार है, पर वो मानते नहीं थे, वो फिर किसी और गली जाते थे। इस तरह दोस्ती भी ख़त्म हो जाती थी। अंत में उससे मिला कुछ नहीं है, उनसे उन्हें मिलता है जो शुरू में जुड़ते हैं। इसी तरीके से भी है शेयर मार्केट, इसकी रणनीतियाँ भी आपको समझनी पड़ेगी। जो ये लोग आपके लिए चीज़ें समझाते हैं, टारगेट बताते हैं, ये बताते हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। भैया मैं आपको फिर बता दूं, आपको थीम पता लगनी चाहिए कि आगे जाकर क्या होगा, किस तरीके से मैं किस कंपनी के ऊपर अपनी नज़र रखूं। जो कंपनी फ्यूचर में बदलाव के लिए आज वर्क कर रही है, कि जो फ्यूचर में कुछ चीज़ होने वाली है उसके लिए आज वर्क कर रही है, वो हमारी दृष्टि के साथ हमारे केंद्र बिंदु में होना चाहिए। वो शेयर हमारे रणनीतियों के अनुसार होना चाहिए। मान लो कोई कंपनी आज पेट्रोल में काम कर रही है और आगे जाके पेट्रोल आपको पता ही है उसका हिस्सा जो है ग्रीन एनर्जी ले लेगी, और वो पेट्रोल वाली कंपनी कुछ भी वर्क अगले पीढ़ी के लिए ना करे, तो फिर उस कंपनी से हमें अलग हो जाना चाहिए। इसी तरीके से अब बिजनेस को पहचानने की तलाश करनी चाहिए। जितनी भी कंपनी हम अगर गवर्नमेंट देखें वो या प्राइवेट देखें, जो प्रोग्रेस की तरफ है, जो आज के वर्तमान की चीज़ों से अच्छी है पर फ्यूचर के लिए लड़ रही है, वो हमारे सामने एक बेस्ट वर्क कर रही है। क्योंकि फ्यूचर जब उस चीज़ का होगा जिसके लिए वो वर्क कर रही है, और आज वो टॉप पर है, तो कल भी उस काम को करके वो टॉप पर ही रहेगी। भैया एनटीपीसी अपने को ग्रीन एनर्जी में बदल रहा है, आईओसी भी आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क एसजीवन के साथ करते हुए देखने को मिला है। अभी हाल ही में आपको ओएनजीसी जो गैस पर अच्छा वर्क करती है, उसने भी 2 लाख करोड़ रुपए निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने की जो अपनी पूंजीगत विचार हमें बताए, तो वो भी अपने बिजनेस को अलग तरीके से करने की रणनीतियों के साथ है। इसी तरीके से कई ऐसी कंपनियां जो अभी जो वर्क कर रही है पर उसे फ्यूचर दिख रहा है ग्रीन एनर्जी पे, थीम चल रही है ग्रीन एनर्जी की। इसी में एक कंपनी और कूद गई है, उसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम जो एक कंपनी है, वो भी अब भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी है, वो भी अब कूद गई है अपने बिजनेस को अलग जोड़ने के लिए। अभी आपको पता है पेट्रोल डीजल में वो काम करती है, तो कंपनी की तरफ से आवाज़ आ रही है कि 1.7 लाख करोड़ रुपए
पूंजीगत वे उन्होंने बता दिया आने वाले 5 साल के लिए, और इस 5 साल के अंदर वो 1.7 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे और अपने बिजनेस में विस्तार करेंगे और पेट्रोकेमिकल्स और हरित ऊर्जा की तरफ इन पैसों की चीज़ों के तरफ आगे देखेंगे और गैस की तरफ, यानी अन्य चीज़ें जो कंपनी पहले कम कर रही थी उसे ज़्यादा करेगी या हरित ऊर्जा की तरफ और आगे बढ़ेगी। तो 1.7 लाख करोड़ रुपए वो उसने बता दिए निवेश करने के तरीके 5 साल के। ये इन्वेस्टमेंट जो एक चीज़ होती है भैया, ये सबसे भारी है मेरी नज़रों में, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर देखना पड़ता है कि भैया अब 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये चीज़ें जो हमें अमीर करेगी। तो इसने एक थीम और चला दी है, ONGC, IOC, NTPC और ऐसी कंपनियां जो अपने में विस्तार कर रही है। तो आज विस्तार की चीज़ें आपको BPCL ने भी बता दी है और वो हरित ऊर्जा की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रही है। तो ये वो थीम होती है जिसको हमें समझना पड़ता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर हमारे देश की सरकार एक लक्ष्य रख दे कि भैया 80 गीगावाट ताप विद्युत से, यानी कि जो कोयले से जो बिजली बनती है उसके अंदर 80 गीगावाट और जोड़ना चाह रही है अपनी क्षमता में, 2032 के लक्ष्य हैं सरकार के। तो वहाँ पर इस चीज़ को देखकर अडानी पावर जो है कूद गया भैया। उसने कहा कि मैं अपनी क्षमता को 2031-32 तक करीब 30 गीगावाट तक के कर लूँगा। यानी कि अगर सरकार का लक्ष्य ताप विद्युत के अंदर लक्ष्य जो है 80 गीगावाट जोड़ने का और अतिरिक्त, तो उसके अंदर अडानी पावर ने अपनी क्षमता को बता दिया है, जो करीब 11.2 गीगावाट इसके अंदर अपनी क्षमता को जोड़ने के लिए तैयार है 80 गीगावाट में से, मतलब ये भी कर लेगा। तो ये पहले बता रहा है अडानी पावर, और इसी तरीके से ये 30 गीगावाट तक के 2032 तक 31 तक कर लेगा। मतलब लक्ष्य तो 2030 का मानो, पर 31-32 मानकर चलो। अब यहाँ से ये नज़रें दिख गई हैं कि अडानी पावर अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। अच्छा, और अगर आपको अडानी पावर के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी है तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है सार्थक बाजार से। मैं आज रात 8:30-9 बजे करीब वो आ जाएगी, उसे भी करीब आप देख लेना। अच्छा, जिस व्यक्तियों ने मुझे कहा कि पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर सर एक वीडियो चाहिए, तो आज ऐसी डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जो आपकी माइंड को खोल देगी। और जिसने आज अगर पटेल इंजीनियरिंग की वीडियो को समझ लिया, देख लिया और सोच लिया जिस गतिविधियों से मैंने वीडियो बनाई है, वो बहुत आगे तक जाएगा। तो इन सारी रणनीतियों के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। अब यस बैंक किस तरीके का शेयर हो गया है, ये भी आज मैंने वीडियो बनाई। वैसे पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर आप फोकस रखना मेरी वीडियो पर आज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो लोग मुझे इस चैनल पर कमेंट करते हैं, भैया आपको मैं बता दूं, इसके कमेंट तो कर दीजिए, मैं उसे लाइक कर दूंगा, पर इसके ही कमेंट अगर आप सार्थक बाजार से चैनल पर करेंगे, वहाँ पूछेंगे कुछ भी, तो मैं हर भरपूर संभव प्रयास करूँगा कि जो मुझे आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, जो नहीं आता मैं आपको मना कर दूँगा, है ना। वैसे मेरा माध्यम जो है कि चीज़ों को पकड़ना, न्यूज़ को पकड़ना, न्यूज़ को क्या मैंने आज पटेल इंजीनियर में पकड़ा है वो मुझे आपको सिखाना था, वो आज मैं सिखा दिया है, देख लेना। तो इसलिए कमेंट जो इस चैनल पर करता है उस चैनल पर भी कर दे, ये हम सब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी मैं कमेंट करूँगा उसमें भी करूँगा तो थोड़ा सा मैं विफल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तैयारी करनी पड़ती है और वीडियो की और अपने अदर काम के लिए भी, है ना। तो ये वो रणनीतियाँ हैं जिसे मैंने आज आपको बता दिया कि हमें एक थीम पकड़नी है, और थीम हमें ONGC, IOC, BPCL और अपना NTPC और अन्य कंपनियां इस तरह की जो अपने को ग्रीन एनर्जी की तरफ ढाल रही हैं, वो थीम हमें बता रही हैं। और किसी भी चीज़ों में गुमराह नहीं होना। किसी और व्यक्तियों के अंदर अगर आपको टारगेट पता लग रहे हैं, भैया कोई आपको अमीर नहीं करेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपनी दृष्टि को आपको अच्छा करना पड़ेगा। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना सर, और फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।